नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है वो क्या है? योगेंद्र रस। हम हमेशा श्लोक रखते हैं क्योंकि श्लोक में कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट। श्लोक याद रखना है, रखो, नहीं रखना है मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना कि इस श्लोक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें एक चीज याद रखना है, शुद्ध हाटक कहा गया है। शुद्ध हाटकम क्या होता है? हाटकम होता है यहाँ पे स्वर्ण। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? योगवाही रसोईयोष सर्वरोग कुलांतकतः। ठीक है, यानी कि सर्व रोग का ये भी नाश करने वाला होता है। सर्व रोग कुलांतकता किसके लिए कहा गया है? योगेंद्र रस के लिए। सर्व रोग प्रणाशनी किसके लिए कहा गया था? वो कहा गया था चंद्र प्रभावती के लिए। ठीक है, सर्व रोग प्रणाशनी ये कहा गया था चंद्र प्रभावती के लिए, वो भी सर्व रोग नाशक है। यहाँ भी सर्व रोग, वहां सर्व रोग प्रणाशनी कहा गया था, सर्व रोग कुलांतकता कुलांतकत कहा गया है। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट पे। इंग्रेडिएंट देखो, आपको सेम सेम लग रहे होंगे, किसके जैसे लग रहे हैं याद कर लो फटाफट से। अगर ना याद आ रहा है तो याद करो, और आ रहा है तो भी याद करना ही है। देखो मैं बताता हूँ इसके जो कंटेंट है वो किसके जैसे है। इसके कंटेंट हमें दिख रहे हैं कुछ कुछ कुमार कल्याण रस के जैसे है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कुमार, देखो योगेंद्र एक लड़के का नाम है जो कि बच्चा है। तो कुमार हम किसको कहते हैं? बच्चे को। कुमार योगेंद्र। ठीक है, या योगेंद्र कुमार, आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख लो। कुमार योगेंद्र। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे हमें याद रखना है कुमार, जो कुमार कल्याण सरस था, सॉरी, कुमार कल्याण रस था। कुमार कल्याण रस के कंटेंट क्या थे? कुमार कल्याण रस के कंटेंट थे साल मम। क्या थे? साल मम यानी कि स्वर्ण, अभ्रक, लोह, माक्षिक और मोक्ता या मौक्तिक भस्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये इसको ना याद रखने का बहुत प्यारा सा तरीका बताता हूँ। प्यारा सा तरीका ये है कि योगेंद्र आया। कौन आया? योगेंद्र आया। आया योगेंद्र। योगेंद्र आया, वंग लाया, मक्खी उड़ गई। कौन उड़ गई? मक्खी उड़ गई। योगेंद्र आया, वंग लाया, मक्खी उड़ गई। यानी कि जो कुमार कल्याण रस में माक्षिक भस्म थी वो योगेंद्र रस में नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योगेंद्र आया, वंग लाया, माक्षिक यानी मक्खी उड़ गई। तो यहाँ पे माक्षिक की जगह कौन आ जाता है? यहाँ पे माक्षिक की जगह वंग आ जाता है। तो इसको कैसे याद रखना है? साल वम। साल वम याद रखना है। ठीक है, स्वर्ण, अभ्रक, लोह, वंग और मोक्तिक। माक्षिक नहीं है यहाँ पे। मक्खी उड़ गई, वंग आ गया तो मक्खी उड़ गई। योगेंद्र वंग लेके आया, मक्खी को उड़ा दिया। ठीक है, तो योगेंद्र सरस में क्या, योगेंद्र रस में क्या आ जाता है? वंग आ जाता है, इसमें माक्षिक नहीं आता है। ये वाली चीज क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। कंटेंट याद हो गए ना? रस सिंदूर तो है ही है, रस सिंदूर का तो कुछ है ही नहीं, रस सिंदूर तो रहना ही रहना है। ठीक है। इसके बाद में जिसके बाकी कंटेंट है वो साल वम है, वहां पे साल मम थे। क्लियर है? आप एक बार कुमार कल्याण रस खोल के देख लेना, वापिस से फटाफट याद हो जाएगी कंटेंट। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में इसके प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन इसका क्या है? वही सारे इंग्रेडिएंट को लेना है। रस सिंदूर को पहले ट्राइजुलेट कर लेना, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट मिलाएंगे अपनी लैंग्वेज में, याद रखो हमेशा कहता हूँ। उसके बाद में कुमारी कल्याण कुमारी स्वरस मिलाएंगे, और कुमारी स्वरस मिलाने के बाद उसको अच्छे से ट्राइजुलेट करेंगे। कब तक? जब तक कि उसकी वो पिल्स बनने के लायक ना हो जाए या टेबलेट बनने लायक ना हो। टेबलेट बनने लायक हो, टेबलेट बनाएंगे, सन में एक्सपोज करेंगे और स्टोर कर लेंगे। क्लियर है? इसका डोज दिया गया है 125 टू 250 mg दिया था। कुमार कल्याण रस का कितना था? हमने कहा था कि कुमार है, बच्चा है, तो कितना आधा डोज देंगे तो 62.5 था वहां पे। इसके बाद में अनुपान की अगर बात करें तो त्रिफला, क्वाथ और हनी है। ठीक है, त्रिफला, क्वाथ और हनी। अनुपान को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो यहाँ पे त्रिफला, क्वाथ और हनी इसका अनुपान होता है। क्लियर है ये वाली चीज? अब आते हैं इसके रोगाधिकार पे। इसका रोगाधिकार क्या है? रोगाधिकार हमने देख लिया इसका। क्या है इसका रोगाधिकार? वात व्याधि वात व्याधि में मेनली दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ जैसे बहुमूत्रता, बहुमूत्रता दिया है, प्रमेय। अब यहाँ पे आता है वात रोग हो गया, वात पित्त हो गया, अपस्मार हो गया, पक्षाघात हो गया, उन्माद हो गया। ठीक है, तो जितनी भी वात व्याधियां होती है उन सब में इनको दिया जाता है। बाकी यक्ष्मा में इंद्रिय यानी कि इंद्रियों का इंद्रिया, इंद्रियों का डिफेक्ट हो रहा है ऐसे कह सकते हैं। अम्ल पित्त में जैसे गुदा रोग और भगंदर, दो सेट, एक इन दो का सेट हो गया। बहुमूत्र और प्रमेय दो का इनका सेट हो गया। इधर से अपस्मार, पक्षाघात और उन्माद का सेट हो गया। ये वात रोग और वात पित्त हो गया। इस तरह से मेनली वात व्याधि याद में रह जाएगा। वात, कोई सा भी प्रमेय देख लो। वैसे तो हमें पता है कि प्रमेय यहाँ पे दोषों के अनुसार भी देखा है हमने, जो निदान स्थान में पढ़ते हैं, लेकिन वात वहां पे रहता ही रहता है। ठीक है, वात
महत्वपूर्ण कारण होता ही होता है। तो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वात व्याधि में एक बहुमूत्र और प्रमेय भी आ गया। इस तरह से याद रख लेना। याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अपस्मार, पक्षाघात, उन्माद, ये वाली चीज हो गई। अब इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट वही हमारे रिसर्च अपडेट आ जाते हैं। रिसर्च अपडेट में इसमें क्या है, देखो एक मिनट, इसके रिसर्च अपडेट है। रिसर्च अपडेट में क्या है कि इस पे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी हुई कि योगेंद्र रस पे एपिलिप्सी में। तो फाइंडिंग क्या थी, इंडिकेट पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ योगेंद्र रस ऑन ऑर्गन वेट्स इन रेट, यानी कि इसने कुछ टॉक्सिसिटी यहाँ पे शो करी रेट्स के अंदर। दूसरा, योगेंद्र रस का हृदय रोग में, तो प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियक हाइपरट्रोफी, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस में और कार्डियक हाइपरट्रोफी में ये प्रोटेक्ट करता है। दो स्टडी याद रखना। मैं हर एक फॉर्मुलेशन की तुम्हें दो या तीन ऐसे ही कुछ बताता हूँ, क्योंकि देखो अगर पढ़ना है तो तुम रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ो और वहां से देखो, सब करो। लेकिन ये तो यार हमें एग्जाम में भी तो लिखना है, पास भी तो होना है, कुछ याद भी तो रखना है, बुद्धि में कुछ तो जाए, ठीक है। तो ये टॉक्सिकोलॉजी स्टडी इस पे हुई पहली। दूसरी के इस पे हार्ट डिजीज में कैसे काम करता है उसकी स्टडी हुई। दो चीज इसकी क्लियर है। डन। नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसके फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में बार बार बताता हूँ क्या होती है। वो ड्रग डज टू बॉडी, यानी कि ड्रग ने बॉडी पे क्या किया, तो एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट यहाँ पे देता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एक रस सिंदूर, इसमें होती है स्वर्ण बस, इसमें होता है कुमारी रस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं और यहाँ पे ये बूस्ट करते हैं किसको, इम्यून सिस्टम को, ठीक है, जिससे कि काफी सारी डिजीज में हेल्प मिलती है। क्लियर। अगला इसका आता है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट की तरह, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आयरन यानी कि लौह भस्म, अभ्रक भस्म, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी शो यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट हीमेटोपोएटिक, यानी हीमेटोपोएटिक इफेक्ट हम किसे कहते हैं, यानी कि जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास में, मुक्ता भस्म और वंग भस्म। तो मुक्ता भस्म और वंग भस्म क्या करती है यहाँ पे, ये ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है मेनली, ब्लड सेल्स पे जाके ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है, ठीक। तो ये वाली चीज हमारे पास में क्लियर है। इसके बाद नर्वाइन टोनिक, क्यों? क्योंकि इसमें कुमारी सोरस यहाँ पे होता है, एलोवेरा लीव्स कुमारी सोरस यहाँ पे होता है, इसलिए इसको अपस्मार, उन्माद, पक्षाघात में हम दे सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर। इसके बाद आता है इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, वो बॉडी डज टू ड्रग, एंड बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया तो वही एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। योगेंद्र सोरस, बार बार सोरस सोरस पता नहीं क्यों याद आ रहा है। जो योगेंद्र रस है वो जीआईटी ट्रैक्ट में यहाँ पे फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि कुमारी रस से इसमें मर्दन कर रहे हैं। मेटाबोलाइज भाई हिपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका होगा। अगला की डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां जहां टारगेट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लीवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जहां जहां इसको जाना है। एलिमिनेशन, जो अनयूटिलाइज होगा उसका एलिमिनेट हो जाएगा यूरिन और फीसिस के थ्रू। फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ोगे ना, फार्माकोकाइनेटिक्स में लगभग लगभग एक सेम दिखेगी, इतना याद रख लो ना, तो तुम क्या है कि लिख पाओगे। लिखना भी है, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ कुछ तो लिखा है, ठीक। तो ऐसे तुम्हें डायनेमिक्स देखने, सिंगल ड्रग यूज भी आ जाएगा, और फार्माकोकाइनेटिक्स तो लगभग लगभग सबकी सेम है। तो ये हमारा खत्म होता है योगेंद्र रस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ में। थैंक यू।